Hello students, so today we are going to start our chapter number 3, parts of speech. तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी? टोटल 8 टाइप्स। कौन कौन सी? सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो इन्हीं पार्ट्स में हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर को डिवाइड किया गया है। तो धीरे धीरे हम सब चीज जानेंगे, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन, यानी सबके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में। सबसे पहला नाउन, इस चैप्टर में बस हम उनका थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आगे बाकी चैप्टर और डिटेल में आएंगे। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज का नेम। तो देखो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं और हर चीज का कुछ ना कुछ नेम जरूर होता है, तो उसी को हम बोलते हैं नाउन। A noun is the name of a person, place, animal or thing। यानी किसी के पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या फिर कोई भी चीज का नेम क्या कहलाता है? नाउन। जैसे सुहेल went to the market by car। तो सुहेल पर्सन का नेम हो गया, मार्केट प्लेस यानी जगह का नेम, और कार हो गया किसी भी थिंग का नेम यानी किसी भी चीज का नेम। तो नाम होना चाहिए, चाहे वो एनिमल का हो, पर्सन का हो, प्लेस का हो या फिर किसी भी थिंग का हो। इसीलिए a noun is the name of a person, place, animal और thing। फिर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिटी बताना। An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun। जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, जो उसके बारे में कुछ हमें बता दे, उसकी स्पेशलिटी या फिर कोई भी चीज उसके बारे में और करता है। तो दैट इज अ केक। अगर केक बोलते हैं तो ठीक है, वो केक है, बट दैट इज अ ह्यूज केक, यानी वो केक क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये नाउन था केक, किसी भी चीज का नेम, और उसके आगे ह्यूज लग गया, उसकी क्वालिटी बता दी, तो वही काम होता है एडजेक्टिव का। तो ह्यूज केक, ह्यूज यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव, और केक यहाँ पे क्या हुआ? नाउन। फिर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। और नाउन क्या था? किसी भी चीज का नेम। तो अगर वो बार बार रिपीट ना करना पड़े तो इसके लिए हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। जैसे प्रिया इज एब्सेंट बिकॉज प्रिया इज इल। पर सिर्फ प्रिया प्रिया रिपीट हो जाता, तो इसलिए प्रिया रिपीट ना होए उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज किया गया है, शी। अगर यहाँ पे कोई बॉय होता तो फिर यहाँ पे क्या आता? ही। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन, जो नाउन की प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं। फिर आता है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सो रहे हैं। तो जो भी एक्शन, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सब आता है वर्ब में। तो आवर टीम वन द सीरीज। तो क्या हो गया? वन। यहाँ पे वन क्या हो गया? डूइंग, यानी हम कुछ काम कर रहे हैं। शी इज अ ब्राइट गर्ल। तो ब्राइट यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब। A giraffe has a long neck। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिराफ की लॉन्ग नेक है। तो यानी यहाँ पे पोजेशन है, यहाँ पे काम भी, और यहाँ पे डूइंग यानी कोई काम हो रहा है। तो वर्ब क्या हुआ? A verb is a word used to express an action or state। कोई भी एक्शन या स्टेट को जो एक्सप्रेस करे, जो उसको दर्शाए, वही होता है वर्ब। फिर एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to a verb, adjective or another एडवर्ब। यहाँ पे आएगा अनदर एडवर्ब, यानी कि जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को ही और ज्यादा क्वालिफाई कर दे, उसके बारे में और ज्यादा हमको बता दे, वही होता है एडवर्ब। जैसे अभी हमने ह्यूज कार पढ़ा था, अगर हम लगा देते वेरी ह्यूज कार, तो वेरी वहां पे एडवर्ब हो जाता। तो देखो, जॉय प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। तो अगर ये ब्यूटीफुल गिटार होता तो वो एडजेक्टिव होता, पर गिटार ब्यूटीफुली तो ये एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब की दूसरी पहचान क्या होती है? इनके एंड में ज्यादातर एलवाई वर्ड यूज होगा। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होता है डिफरेंस? अगर एलवाई आ गया ब्यूटीफुली, है ना, तो ये एडवर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल होता से तो ये एडजेक्टिव होता, यानी क्वालिटी का काम करता। फिर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होता है जो नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बताए। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन between a noun or a pronoun and some other words in a sentence। यानी जो भी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन जो बताए, वही काम होता है प्रीपोजिशन का। The waiter put the plate
ऑन द टेबल, कहाँ पे रखा? ऑन यानी टेबल के ऊपर। तो ये है यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऐसे इन, अंडर, अवे, फॉर, तो ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। फिर आता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होगा? जो भी जोड़ने का काम होता है कंजंक्शन, चाहे वो 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 2 फ्रेजेस हो सकते हैं, 2 क्लॉजेस या फिर 2 सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम होता है ऐड करना, ज्वाइन करना। तो इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर, तो उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है। दे डिड नॉट गो, दे वर इल, तो ये 2 सेंटेंसेस है और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज, यानी वो नहीं गया, क्यों? क्योंकि वो बीमार था। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन, यानी 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग। हम खुश है, उदास है, दुखी है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तो जो भी हमारे उस टाइम पर क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको वो एक्सप्रेस करता है। एलास हर डॉग डाइड, ये एलास यानी सैड हो रहा है कि इसका जो डॉग है वो मर गया। और इसमें इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। In order to understand the parts of speech a word belongs to, we should understand the work it does in a sentence. The value of this place is increasing, यानी जो इस जगह की वैल्यू है वो बढ़ रही है। This place is valued for its garden. तो यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यू नाउन बन रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्या बन रहा है? वर्ब। तो हमें सेंटेंस पढ़कर पता चलेगा कि किस सेंटेंस में वो क्या बन रहा है, कब कहाँ पे नाउन बना है, कहाँ पे प्रोनाउन बना है, तो वो कैसे पता चलेगा? हमें सेंटेंस को रीड करके। अब देखो ये पूरा ही बहुत बड़ा सा हमारे पास सेंटेंस है। अब हमें इसमें ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने हैं। तो पूरे आई एंड माई बेस्ट फ्रेंड, I and my friends solved the difficult math problems easily and scored highest in the quiz. तो एक एक करके हम इसको क्या करेंगे? इनमें सभी चीजें बताएंगे। देखो हुर्रे, तो हुर्रे क्या हुआ? और एक्सक्लेमेशन साइन हो गया। इसको देखते ही बताओ क्या हुआ? ये प्रीपोजिशन नहीं, अभी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो जिसमें भी एक्सक्लेमेशन साइन होगा वो इंटरजेक्शन। फिर ये क्या हुआ? आई, जो आई किसकी जगह पे आता है? नाउन की जगह पर कौन आता है? प्रोनाउन। तो आई यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। सॉल्व्ड, कुछ भी काम करना, डूइंग, एक्शन, तो वो क्या होता है? वर्ब। फिर मैथ्स, मैथ्स यहाँ पे नाम हुआ किसी सब्जेक्ट का, तो ये नाउन। और डिफिकल्ट मैथ है, इसको क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया, तो डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। फिर इजीली, एलवाई आ गया। एलवाई किसके एंड में आता है? एडवर्ब के, तो इजीली हुआ एडवर्ब। एंड, जो एंड, बिकॉज, ये सब किसके काम होते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन हुआ। फिर इन द क्विज, तो इन, ऑन, अंडर, ये सारे वर्ड्स हमने किसमें पढ़े थे? प्रीपोजिशन में। तो देखो कैसे हमने एक ही सेंटेंसेस में ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान ले। तो यही होता है, अगर हम सब कुछ अच्छे से पहचान लेंगे, हमें सब चीज का वर्क पता होगा कि किसका क्या मीनिंग होता है, तो वो हम इजीली सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।